हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 27 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। आज हम लोग देखेंगे 27 अगस्त का करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हुला कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत पहले के हैं। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी संसद के अनुसार अमेरिका पर भारत का कितने लाख करोड़ का लोन बकाया है। यानी कि अमेरिका पर लोन कितने लाख करोड़ का भारत का बकाया था? 15 लाख करोड़। कितना लाख करोड़ दोस्तों? तब 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि इसरो ने ब्राजील का किस नाम से उपग्रह प्रक्षेपित किया था? एमेजोनिया 1। एमेजोनिया 1 याद रखिएगा, ब्राजील का। ब्राजील तो जायत एमेजोनिया। भारत के किस राज्य ने 8 मार्च से महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उस दिन से जो है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना का ऐलान किया? तो ये महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र याद हो जाएगा ऐसे ही, महिला तो महाराष्ट्र, ये मिल रहा है महाराष्ट्र याद रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों कि भारत के किस राज्य ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट पुलिस का उद्घाटन किया? याद रखिएगा, पुलिस स्मार्ट कृति पुलिस का उद्घाटन किया तो उत्तराखंड। किसने? तो उत्तराखंड याद रखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड में जो है हाल ही में तिलु रौतेला पुरस्कार जो है उत्तराखंड का सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला है? तो वंदना कटारिया। ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है, याद रखिएगा। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। कौन है दोस्तों? तो उत्तराखंड। आगे देखेंगे कि हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज एरावत ने किस मिशन के तहत चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचा? तो मिशन सागर के तहत, मिशन सागर। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश को जलवायु समस्या से निपटने में मदद करने के लिए $1 मिलियन की सहायता का योगदान दिया है? तो जिम्बाब्वे याद करिएगा। जैसे जलवायु समस्या, जैसे जिम्बाब्वे को कितना? तो $1 मिलियन याद रखिएगा आप लोग। भारतीय वायुसेना ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 1971 ईस्वी के युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर किस नाम से हेलीकॉप्टर जहाज जो है उपहार में दिया? तो विंटेज अलाउट 3 हेलीकॉप्टर। बस है बांग्लादेश और बस है विंटेज, याद रखेंगे। बस है बांग्लादेश और बस है विंटेज अलाउट 3 हेलीकॉप्टर दिया है। बांग्लादेश के जो है आज़ादी कराने में भारतीय सेना द्वारा कौन ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कैक्टस, याद रखिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज से कि अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने कहां पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है? यानी कि भारत का पहला, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। भारत का पहला तो कहां पर स्टार्ट किया है दोस्तों? तो यह स्टार्ट जो किया है बेंगलुरु में किया है। कहां दोस्तों? तो बेंगलुरु, याद रखिएगा, बेंगलुरु में स्टार्ट किया है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन वैली, भारत का बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को, याद रखिएगा। तो ये स्टार्ट किया गया है यहाँ। आइए देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग। भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने से आयात करने के बजाय निर्माताओं को लागत लाभ मिलेगा। गीगा फैक्ट्री भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगी। यानी कौन करेगी? तो गीगा फैक्ट्री, जिसके प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता लगभग 500 मेगावाट प्रति वर्ष होगा और इसे प्रति वर्ष 2 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। बहुत भी वही क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन को गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है, जबकि नीले हाइड्रोजन को जो है जीवाश्म स्रोतों से। यानी कि ग्रीन जिसमें लग जाता है उसमें जीवाश्म का यूज। हाल ही बताया था कि ग्रीन स्टील सबसे पहले किस देश ने बनाया दोस्तों? 2 दिन बताए हैं लगातार ग्रीन स्टील। तो बताया कि स्टील है, तो स्टील से तो स से स्टील, स से स्वीडन, याद रखिएगा। स से स्टील, स से स्वीडन। सबसे पहले वोल्वो जो है ब्रांड कंपनी, उसको निर्यात किया गया ग्रीन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संदीप बख्शी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर फिर से नियुक्त किया गया? यानी कि संदीप बख्शी को किस बैंक के लिए? तो ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक, याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों, इसका सही जवाब है।
आईसीआईसीआई बैंक। आगे देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी, आईसीआईसी तो संदीप बख्शी याद रखिएगा, को मंजूरी दी है। ये जो है 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक कार्यभार संभालेंगे, यानी कि लगभग 2 साल। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में किसने 12% क्लब ऐप लॉन्च किया है, यानी कि 12% क्लब ऐप का नाम है 12%। ये कौन लॉन्च किया है दोस्तों? तो गूगल ने नहीं किया है, भीम ने नहीं किया है, पेटीएम ने नहीं किया है, इसका भारत पे लॉन्च किया है। कौन किया दोस्तों? तो भारत पे। गूगल पे जो है इसका सबसे जब लॉन्च हुआ था तो इसका नाम था तेज ऐप, तेज नाम था, याद कीजिएगा। भीम का फुल फॉर्म, भीम जो है भारत सरकार का है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीम रखा गया है, याद रखिएगा। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। भीम ऐप का भारत पे का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 2018 में। देख लेते हैं कि इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा उपभोक्ताओं को निवेश करने में 12% के वार्षिक ब्याज, यानी कि 12% ऐप का नाम है, इसमें 12% वार्षिक ब्याज अर्जित करने या समान दर पर उधार लेने की अनुमति देगा। भारत की पहली स्थापना, इसकी भारत पे की स्थापना 2018 में। मुख्यालय कहाँ में? तो नई दिल्ली। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया है, याद रखिएगा समृद्ध, याद रखिएगा समृद्ध, याद रखिएगा आप लोग। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 का 5वां संस्करण शुरू किया गया? तो काजिंद का शुरू किया गया दोस्तों, ये क से काजिंद हो जाएगा, क से कजाकिस्तान। तो देखिए कजाकिस्तान और काजिंद मिल रहा है, नाम मिल रहा है, कजाकिस्तान और क से काजिंद, याद रखिएगा, कजाकिस्तान और काजिंद याद रखिएगा। सऊदी अरब हो गया, ये ताजिकिस्तान नहीं है। सऊदी अरब में हाल ही में जो है उज्बेकिस्तान हो गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ताशकंद है, ताशकंद। ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की जो है ताशकंद समझौता के दौरान मृत्यु हो गई थी 1966 ईस्वी में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनकी विदेश में मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। यह प्रशिक्षण अभ्यास 30 अगस्त 2021 से 11 सितंबर 2021 तक प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? तो आयशा बीबी। इसमें सशस्त्र बलों के लिए संयुक्त आदेश के तहत पहाड़ी ग्रामीण परिदृश्य में काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षण करने का एक मंच है। आगे देखें कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की कहाँ है? तो नूर सुल्तान। हाल ही में चेंज हो गया है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान वहाँ के जो है राष्ट्रपति थे, उनका डेथ होने पर उन्हीं के नाम पर रख दिया गया कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो कजाकिस्तान। यूरेनियम बैंक कहाँ में खोला गया दोस्तों? तो कजाकिस्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा इंटरनेशनल डॉग डे 2021 में किस दिन मनाया गया? तो इंटरनेशनल डॉग डे जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा 26 अगस्त। आगे देखेंगे दोस्तों कि इसकी शुरुआत जो है 2004 ईस्वी में अमेरिका जो है डॉग ट्रेनर कोलिन पैज के द्वारा किया गया। 26 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना गया था और पेज के परिवार ने अपने पहले कुत्ते सेल्टी को एक पशु आश्रय से गोद लिया था जब वह सिर्फ 10 साल की थी। सेल्टी जो जब 10 साल की थी तो उन्होंने एक कुत्ते को गोद लिया था, तभी से मनाया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक गाउरेक्स लॉन्च किया गया? हाल ही में जो है किसके द्वारा भारत का पहला जो है, याद रखिएगा, भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक गाउरेक्स, यानी कि गाउरेक्स क्या नाम है, याद रखिएगा। तो कृषि क्षेत्रीय सूचकांक है गाउरेक्स। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये NCDEX के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा आप लोग। NCDEX का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। क्या लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा गाउरेक्स, यानी कृषि के लिए पहला गाउरेक्स। आगे देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 21 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस देश में खोला जाएगा? तो ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा किस देश में खोला जाएगा दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात में।
ये क्या है, तो एगो गोल वाला झूला देखते हैं ना दोस्तों, गोल वाला झूला जो रहता है, गोल वाला झूला जो वो है सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, ये कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में खोला जा रहा है दोस्तों। तो यही है झूला, याद रखिएगा, झूला, झूला का नाम है। यह गोल घूमने वाला झूला होता है, इसमें 48 कैप्सूल है जो जिसमें 1400 लोग बैठेंगे। ऑब्जर्वेशन व्हील जिसे एन दुबई कहा जाता है, इसको एन दुबई नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर जो ब्लू वाटर पर स्थित है, यानी कि ब्लू वाटर द्वीप है वहाँ का जिस पर स्थित है, ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा ब्लू वाटर। बस है ब्लू वाटर, अब बस है वर्जरेशन यानी ऑब्जर्वेशन है ना, तो याद रखिएगा विल्स, विल्स है तो ब्लू। विश्व का प्रथम ऊंट अस्पताल कहाँ में खोला गया था दोस्तों, तो दुबई, याद रखिएगा। हॉप मिशन, हॉप मिशन जो है यूएई के द्वारा लॉन्च किया जाना है किस ग्रह के लिए, तो मंगल मिशन के तहत, याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हॉप मिशन किस देश का, यूएई। बराकाह परमाणु संयंत्र, यानी कि अरब देशों का प्रथम परमाणु संयंत्र लग रहा है, बराकाह किस देश में, तो यूएई। राजधानी अबू धाबी, मुद्रा क्या हो जाएगा इसका, दिरहम। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि 24 अगस्त 2021 को किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया, तो फतह 1 का कौन किया दोस्तों, तो पाकिस्तान। किसने किया है, तब पाकिस्तान, याद रखिएगा, पाकिस्तान, याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान, पाकिस्तान, याद रखिएगा, पाकिस्तान, याद रखिएगा, पाकिस्तान। अब भारत ने इसके जगह पर क्या लॉन्च किया था दोस्तों, तो पिनाका, क्या लॉन्च किया था, तो पिनाका, याद रखिएगा, पिनाका का भी भारत मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया है, पिनाका भारत, याद रखिएगा, पिनाका जो है भारत का है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया था, याद रखिएगा। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। ग्वादर बंदरगाह किसने बनाया है, तो पाकिस्तान में है। ग्वादर बंदरगाह काम है, तो पाकिस्तान में किस देश की सहायता से बनाया है, तो चीन। इसको काउंटर करने के लिए, ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार बंदरगाह विकसित किया, चाबहार। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, तो यह है चाबहार बंदरगाह ईरान में। चाबहार बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, तो ईरान, याद रखिएगा, चाबहार बंदरगाह ईरान। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग कि निम्न में से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम कौन है, यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम कौन है, भारत का होगी। तो निर्भया ये तो नहीं है, इंद्रजाल ये भी नहीं है, हेलिना ये भी नहीं है, लेकिन है पिनाक, याद रखिएगा, पिनाक, पिनाका, अभी बताएं पिनाका। निर्भया जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक। सबसोनिक क्या होता है, वो सुपरसोनिक होता है। सबसोनिक यानी कि जिसका जो है स्पीड 1 मैक से कम रहेगा उसी को बोलते हैं सबसोनिक। और इंद्रजाल क्या है दोस्तों, तो ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ड्रोन से जो है डिफेंस करेगा भारत को। तो इंद्रजाल यानी कि इंद्रजाल जो है हैदराबाद में बनाया है, ग्रीन रोबोटिक्स। इंद्रजाल को किसने विकसित किया दोस्तों, तो ये भारत स्वदेश निर्मित है, ग्रीन रोबोटिक्स। हेलिना क्या है दोस्तों, तो हेलिना भी जो है एक ठो एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है जो कि नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है, नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन। नाग क्या है, तो एंटी टैंक मिसाइल है, दागो और भूल जाओ नाग। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिनाक। आगे देखते हैं पिनाक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि यह 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करेगा। डीआरडीओ के साइंटिस्ट अवार्ड, डीआरडीओ साइंटिस्ट अवार्ड किसे मिला दोस्तों, तो हेमंत कुमार को। किसे मिला, तो हेमंत कुमार को। आईएनएस राजपूत का कहाँ से डीकमीशन किया गया, तो विशाखापत्तनम, याद रखिएगा। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किन्हें जाना जाता है, किसे जाना जाता है, आईएनएस विराट को। आईएनएस विराट को भारत ने इंग्लैंड से खरीदा था। आईएनएस विराट को जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं, आईएनएस विराट, याद रखिएगा दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है कि ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है, तो ई श्रम पोर्टल का संबंध दोस्तों हो जाएगा, ये हो गया असंगठित क्षेत्र से। किससे हो गया दोस्तों, तो असंगठित क्षेत्र, माने कि वैसे क्षेत्र है जिसको जो है कोई बाद में जानकारी जिसके बारे में नहीं मिल पाता, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, घर उठाने में मजदूर जो काम करते हैं वो सब असंगठित क्षेत्र में आ जाते हैं। जो इधर उधर जाकर दिहाड़ी पर काम करते हैं मजदूर, वो सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो उसी नहीं के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों, ई श्रम पोर्टल। 26 अगस्त 2021 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय
सुजलम अभियान की शुरुआत की? सुजलम, स से सौ, स से सुजलम। तो सुजलम अभियान की शुरुआत कौन किया है दोस्तों? तो यह जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय। इसके अभी वर्तमान में मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों, याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे देखिएगा कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को शुरू किया है, उसी के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव जो शुरू किया गया है उसी के माध्यम से इसको भी लॉन्च किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल प्रबंधन को, तालाब नहर का मैनेजमेंट करना इत्यादि सब इसमें जोड़ा गया है, टॉयलेट बनाना, ये सब। जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ दोस्तों 2019 में, याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2019 में। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। गोप बंधु संपत्तिका स्वास्थ्य बीमा योजना पत्रकारों के लिए किस राज्य ने लागू किया है? तो उड़ीसा, गोप बंधु संपत्तिका स्वास्थ्य बीमा योजना, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यदि वीडियो को आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे कि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है दोस्तों? तो ये हो गया दूसरा। अमेरिका पहले दूसरा पर था, पहला पर कौन है दोस्तों? तो पहला पर चीन, पहले कौन था? दूसरा पर था अमेरिका, अमेरिका को पछाड़ के कौन आ गया दोस्तों? तो भारत आ गया। कौन आ गया दोस्तों? तो भारत, याद रखिएगा, भारत। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग कि चीन जो है, चीन पहला, भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इस 47 इसमें देश शामिल थे, याद रखिएगा। मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत जो भारत में विनिर्माण हो रहा है उसी के तहत मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ दोस्तों? तो 25 सितंबर 2014। इसको जारी कौन किया है? तो कुशमैन और बैटफील्ड, जो कि यूएसए की कंपनी है। आगे देखें दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को मधुर फ्लोर मैट निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? यानी कि मधुर फ्लोर मैट माने क्या होता है? चटाई होता है दोस्तों। तो किस राज्य की 2 महिलाओं को दिया गया है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, जहाँ की ममता दीदी अभी मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी। भारत की प्रथम महिला रेलवे मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी। भारत की प्रथम महिला जो है खदान मंत्री कौन थे? कोयला एवं खदान मंत्री कौन थे? तो ये भी थी ममता बनर्जी, याद रखिएगा। हाल ही में ममता बनर्जी ने 16 अगस्त के दिन को खेला होबे दिवस मनाने के लिए घोषणा की है। और 16 अगस्त के दिन ही जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। गौरी रानी और गौरी बाला को मधुर फ्लोर मैट के लिए जीआई माने पुरस्कार मिला। इसको जो है जीआई टैग 2018 में बंगाल को मिला था इसके लिए। तो दोनों में गौरी लगा हुआ, गौरी रानी, गौरी बाला, याद रखिएगा, बाला तो बंगाल के। इसको जो बनाया जाता है किस पौधे से? तो साइप्रस टेपेरम पौधा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो साइप्रस टेपेरम पौधा से, याद रखिएगा। कालीन जो बनता है उसका जीआई टैग भदोई को मिला है। गोरखपुर से टेराकोटा को मिला है, गोरखपुर से टेराकोटा, गोरखपुर तो टेराकोटा। कन्नौज से इत्र, इलाहाबाद से इलाहाबाद, से अमरूद। लखनऊ से जरदोजी, याद रखिएगा, लखनऊ से जरदोजी। लखनऊ क्या करो, एक लखनऊ जो है नवाबों का शहर है, तो वहाँ जरदेवल जाएगा, याद रखिएगा, एक चपाटा जर देगा, जरदोजी। हाल ही में किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदाय के 69,000 लोगों को, यानी कि हाल ही में किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदाय के 69,000 लोगों को प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया जा रहा है? यानी कि प्रस्तावित है यहाँ से निर्वासन करने के लिए, तो वो किस राज्य में रहते हैं वहाँ से प्रस्तावित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। चकमा जो है, चकमा हाजोंगी जो है किस देश के हैं लोग? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर एक बांध बंधाने के कारण वहाँ पर जो है जलमग्न हो गया, तो वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में आकर बस गए थे। चकमा और हाजोंग समुदाय बांग्लादेश में निवास करते थे। वहाँ कैप्टाई बांध परियोजना बनाए जाने के कारण वहाँ की बस्ती जलमग्न हो गई। इसके बाद वे लोग भारत के अरुणाचल प्रदेश में आकर रहने लगे। जब लोग आए थे उससे उस समय इसकी जनसंख्या 5,000 थी, अभी लाखों पार है। पाके टाइगर रिजर्व कहाँ में दोस्तों? तो पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश।
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबूथी कहाँ में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु कहाँ में, तो सर क्रीक है गुजरात में, सर क्रीक गुजरात में। उत्तरी बिंदु कहाँ में है दोस्तों, तो उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, तो उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर के पास है। और दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा। अगर कन्फ्यूजन होगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में कौन कहाँ है, तो इंदिरा क से कॉल, क से कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर कहाँ में है, देख लेंगे उत्तर में है सबसे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अगस्त 2021 में किस नवगठित सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त पद के रूप में, संयुक्त सचिव के पद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन्हें किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों, तो अभय कुमार सिंह। किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अभय कुमार सिंह जो है नवगठित है, एकदम नया है सहकारिता मंत्रालय, नया बना है, इसी बार बना है, हाल ही फिलहाल में, इसको याद रखेंगे। अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर 7 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। यह भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय है। इसका गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया, याद रखिएगा। इसका गठन कब, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया दोस्तों, तो 6 जुलाई 2021 को। वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय किनके पास है, तो अमित शाह के पास है। इस मंत्रालय का उद्देश्य है सहकार से समृद्धि, यानी कि सहकार को जो है समृद्धि बनाना। आगे देखेंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखिएगा। अफगानिस्तान से देवी माँ जाकर निकालेंगे, ऑपरेशन देवी शक्ति। अमेरिकी सेना जो है 2021 में अफगानिस्तान में आकर अफगानिस्तान को तालिबानियों से मुक्त कराया और वहां पर सरकार की स्थापना किया था दोस्तों। और फिर 20 साल बाद जब 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से चली गई, फिर तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और वहाँ के मंत्री जो हैं जाकर जर्मनी में पिज्ज़ा बेच रहे हैं। बताइए क्या स्थिति है, कहाँ से कहाँ हो गया। जो पहले मंत्री था कुछ महीना पहले, 2-4 महीना पहले, वो अब जाकर वहाँ पर पिज्ज़ा डिलीवरी कर रहा है जर्मनी में। यही हाल हो गया अभी अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में सलमा सहतूत बांध भारत के सहयोग से बनाया गया था दोस्तों। वहाँ का संसद जो है जिसको सूरा कहते हैं, वो भी भारत के सहयोग से बनाया गया दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग कि कल का उत्तर जो है भारत था। कल का क्वेश्चन था कि G20 का शिखर सम्मेलन जो है 2023 में कहाँ होगा, तो 2023 में कहाँ होगा दोस्तों, तो भारत। तो देख लेंगे G20 का 2020 में सऊदी अरब में होगा, 2020 में सऊदी अरब में हुआ, 2021 में रोम में, 21 में रोम, 21 में रोएंगे, 20 में बाली, 22 में बाली, 22 में बाली। तब दू को बाली पहना लेता है कान में ना, दोनों कान में, तो बाली याद रखेगा। बाली इंडोनेशिया में है। बाली से ही छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया था आज से कुछ साल पहले, हमको भी याद आया। 2023 में जो है भारत और 2024 में ब्राज़ील, याद रखिएगा। 2023 में भारत, 2024 में ब्राज़ील। तो बी आ गया, बी से बाली, बाली इंडोनेशिया, बी से भारत और बी से ब्राज़ील, याद रखिएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं वो लोग, ऐसे लोग हैं जो कि सही उत्तर कमेंट करके दिए हैं। उनका नाम है संजना कुमारी, श्वेता वर्मा, खुशबू कुमारी, विवेक कुमार, अनीश कुमार, कृष्णा कुमार, धनंजय कुमार, जीके मस्ती, अमन कुमार, सुनीता देवी, माहिराज, दीपक कुमार। आप लोगों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम पूरा वीडियो देखिए अच्छा से, बहुत आप लोगों को फायदा मिलेगा। और तब आप लोग कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। बिना वीडियो देखे हुए खाली एक क्वेश्चन का जवाब देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज का क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्यार का पौधा नामक जो कि पौधारोपण करना है इस अभियान के तहत, प्यार का पौधा जो है अभियान किस राज्य ने चालू किया है, इसका आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।